जय मसीह की। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से भक्ति वचन के हमारे रोमियो के अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम रोमियो 1 के 8 से 17 आयातों पर चर्चा करेंगे। सुनिए पहले पौलुस क्या लिखता है। सबसे पहले मैं यीशु मसीह के द्वारा तुम सबके लिए अपने परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा संसार में सब कहीं हो रही है। प्रभु जिसकी सेवा उसके पुत्र के सुसमाचार का उपदेश देते हुए मैं अपने हृदय से करता हूं, प्रभु मेरा साक्षी है कि मैं तुम्हें लगातार याद करता रहता हूं। अपनी प्रार्थनाओं में मैं सदा ही विनती करता रहता हूं कि परमेश्वर की इच्छा से तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा किसी तरह पूरी हो। मैं बहुत इच्छा रखता हूं, क्योंकि मैं तुमसे मिलकर कुछ आत्मिक उपहार देना चाहता हूं जिससे तुम शक्तिशाली बन सको। या मुझे कहना चाहिए कि मैं जब तुम्हारे बीच हूं तब एक दूसरे के विश्वास से हम परस्पर प्रोत्साहित हों। भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम्हें पता हो कि मैंने तुम्हारे पास आना बार बार चाहा, ताकि जैसा फल मैंने गैर यहूदियों में पाया है वैसा ही तुम में भी पा सको। किंतु अब तक बाधा आती ही रही। मुझ पर यूनानियों और गैर यूनानियों, बुद्धिमानों और मूर्खों सभी का कर्ज है। इसलिए मैं तुम रोम वासियों को भी सुसमाचार का उपदेश देने को तैयार हूं। मैं सुसमाचार के लिए शर्मिंदा नहीं हूं, क्योंकि उनमें पहले यहूदी और फिर गैर यहूदी जो भी उनमें विश्वास रखता है उसके उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि सुसमाचार में यह दर्शाया गया है परमेश्वर मनुष्य को अपनी प्रति सही कैसे बनाता है। यह यदि अंत तक विश्वास पर टिका है, जैसा कि शास्त्र में लिखा है, धर्मी मनुष्य विश्वास से जीवित रहेगा। कोई भी व्यक्ति बुरा समाचार दे सकता है। बुरा समाचार देना ऐतिहासिक घटनाओं की रिपोर्टिंग के समान माना जा सकता है। आप न्यूज़पेपर खोलिए, समाचार पत्र या टीवी खोल लीजिए, आपको बुरे समाचार बहुत सुनने को मिल जाएंगे। लेकिन अच्छा समाचार देना वह ऐतिहासिक बदलाव लाता है। रोमियो के प्रथम अध्याय 8वें से 17वें आयातों में पौलुस सुसमाचार साझा करने के महत्व पर चर्चा कर रहा है। दिलचस्प है कि पौलुस ने इन आयतों में 12 बार व्यक्तिगत सर्वनाम मैं का प्रयोग किया है। ऐसा करके वह दिखा रहा है कि परमेश्वर ने उसके माध्यम से सुसमाचार फैलाने का कार्य किया है, उसके माध्यम से। और यह दर्शाता है कि सुसमाचार को साझा करना केवल आपके कहे हुए शब्दों से कहीं अधिक है। यह आपके चरित्र के बारे में भी है। हम आज उन आयातों पर ध्यान देते हैं जहां पौलुस ने मैं शब्द का प्रयोग किया है, और इन आयातों का विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि प्रेरित पौलुस के उदाहरण का अनुसरण करते हुए वो कौन से 6 काम हैं जो लोगों के जीवन में बदलाव लाएंगे। इन 6 कामों में से पहला, जिसका उल्लेख 8 आयात में हुआ है, पौलुस परमेश्वर का धन्यवाद करता है। वह परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। पौलुस कहता है, तुम सबके लिए अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता चाहता हूं। अब देखिए, इस कलीसिया की स्थापना पौलुस ने नहीं की, पर फिर भी वह उन सब के बारे में उसने सुना था और उनके लिए वह परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। तो मेरा आपसे प्रश्न है, कौन है जिसके लिए आपने परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया पौलुस की तरह? जब पौलुस वो सब बताता है जिनसे उसके द्वारा दूसरों के जीवन में बदलाव आया, तो वह धन्यवाद करके शुरू करता है। कृतज्ञता में अद्भुत शक्ति होती है। यह आपके जीवन में, जिसके लिए आप धन्यवाद दे रहे हैं, उसके जीवन में और सभी संबंधों को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। एक क्षण रुके और सोचे, इस समय आपको किसके लिए परमेश्वर का आभार व्यक्त करना चाहिए? कोई भी हो सकता है जिसके लिए आपने अभी तक आभार व्यक्त नहीं किया। कौन है वह आपके जीवन में जिसको आप फॉर ग्रांटेड ले रहे हो? ये तो है ही। कौन है जिसको आपने अपने जीवन में वह मूल्य नहीं दिया, वैल्यू नहीं दी जिसके वह योग्य है? उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया। सुनते हुए मौके का लाभ उठाया, कहें, पिता, मैं आपको अमुक व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति का नाम लीजिए और कहिए, मैं उस व्यक्ति के लिए धन्यवाद देता हूं। प्रभु के सामने उस व्यक्ति का नाम उल्लेख करें। एक छोटा सा काम आपके इतिहास को बदलने की ओर पहला कदम होगा। इसमें वो शक्ति है जो हमारी समझ से परे है। जब तक हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करते। अगली आयत 9 में पौलुस फिर से मैं का प्रयोग करता है। पौलुस कहता है,
प्रभु जिसकी सेवा उसके पुत्र के सुसमाचार का उपदेश देते हुए मैं अपने हृदय से करता हूं, वह सेवा प्रभु की करता है। कैसे? पुत्र का सुसमाचार का उपदेश सुनाकर। यही सेवा थी जिसके लिए पौलुस को परमेश्वर ने बुलाया था। आपके लिए प्रश्न यह है, कौन है जिसको परमेश्वर की सेवा में सुसमाचार सुनाने की आपको जरूरत है? जरूरी नहीं कि आज ही सुनाइए। सुसमाचार सुनाने से पहले उन्हें सुसमाचार दिखाना पड़ता है। परमेश्वर सुनाने का अवसर देगा जब वह सुसमाचार आप में दिखेगा। पर अभी जरूरी है कि आप सेवा करने के लिए तत्पर हैं। हो सकता है परमेश्वर आपके मन में अभी किसी का नाम विशेष रूप से ला रहा है, उसको सुसमाचार की जरूरत है। हो सकता है किसी व्यवहारिक मदद की आवश्यकता है उससे पहले, जिससे उसके साथ आपका एक रिश्ता और अधिक गहरा हो और आगे चलकर सुसमाचार सुनाने का आपको मौका मिले। तब आपको एक ऐसे व्यक्ति को फोन करने की जरूरत है जिसके साथ आपका संपर्क बहुत दिनों से टूट गया है। उसके साथ संपर्क कीजिए, जो भी हो उसके लिए प्रार्थना करें। देखिए, पौलुस ने केवल दूसरों के लिए धन्यवाद देता है, प्रभु की सेवा में सुसमाचार का उपदेश देता है, बल्कि वह प्रार्थना के महत्व पर भी जोर देता है। पौलुस 9वीं आयत में कहता है, मैं तुम्हें लगातार याद करता रहता हूं। और फिर 10वीं आयत में कहता है, अपनी प्रार्थनाओं में मैं सदा ही विनती करता रहता हूं। कौन है जिसके लिए आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है? प्रार्थना करना केवल परमेश्वर से बातचीत करना ही नहीं है, पर सृजनहार परमेश्वर को आमंत्रित करने का एक आह्वान है, उसके पास आवश्यकताओं को पूरी करने की एक विचित्र शक्ति है। हालांकि केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना स्वार्थपरता होगी। हमें अपने प्रियजनों, परिचितों और अपने दुश्मनों के जीवन में भी परमेश्वर के हस्तक्षेप की चाहत करनी चाहिए, जैसे कि यीशु ने हमें सिखाया है। कौन है जिसके लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए? कौन है जिसके लिए आप प्रार्थना करना चाहते हैं? याद रखिए, आपकी प्रार्थना से उसके जीवन पर एक गहरा प्रभाव पड़ेगा। आपकी प्रार्थना का प्रभाव विश्व इतिहास पर पड़ेगा। पौलुस आगे 11 और 12 आयत में लिखता है, मैं बहुत इच्छा रखता हूं क्योंकि मैं तुमसे मिलकर कुछ आत्मिक उपहार देना चाहता हूं जिससे तुम शक्तिशाली बनो। या मुझे कहना चाहिए कि मैं जब तुम्हारे बीच हूं तब एक दूसरे के विश्वास से हम परस्पर प्रोत्साहित हों। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा। सोचिए, कौन है जिसे आज आपके प्रोत्साहन की आवश्यकता है? प्रोत्साहन में अद्भुत सामर्थ्य होती है। जब हम आज का यह अध्ययन कुछ देर में समाप्त करेंगे तो आप अपना फोन उठाकर उस व्यक्ति को प्रोत्साहन के कुछ बोल सकते हैं, या किसी को भक्ति वचन का लिंक शेयर कर सकते हैं। वो भी प्रोत्साहित करना है जिससे परमेश्वर के वचन से वो उन्हें प्रोत्साहन मिले। पौलुस के 5वें काम की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वे 13वीं आयत में कहता है वह कि उसने उनके पास बार बार आना चाहा। सटीक अनुवाद ये होगा, चाहत के साथ योजना बनाई, आने की प्लान किया। कई चीजें हमारे जीवन में बस यूं ही घट जाती हैं, पर हमेशा नहीं। अगर आपकी कुछ करने की इच्छा है तो उसके लिए योजना बनाना भी जरूरी है। मैं पाया है कि जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं तो कई बार मौके खुद आते हैं, पर कई बार हमें उसके लिए योजना बनानी पड़ती है। अगर मेरे को किसी पुराने मित्र से संपर्क करना है तो मुझे उसके लिए सक्रियता से प्लान करना होगा। अगर मेरे परिवार में कुछ समस्या है और मैं देख रहा हूं कि मैं अपने परिजनों को सही समय नहीं दे रहा जिसका अधिकार उनको है, तो इस बदलाव के लिए मुझे योजना बनाने की जरूरत है। अगर मेरी इच्छा है कि परमेश्वर मेरे को उसके राज्य के लिए इस्तेमाल करें, तो मेरे को योजना बनाकर पहले उसके लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। जब आप परमेश्वर पर निर्भर रह प्रार्थना के साथ योजना बनाते हैं तो परमेश्वर आपकी योजना के माध्यम से काम करता है। हाँ, समय सारिणी परमेश्वर की होती है। समय सारिणी हमेशा परमेश्वर की होती है। और मैं बात कर रहा हूं आपकी खुद की योजनाओं की नहीं, वो योजना जो आप परमेश्वर पर समर्पित होकर उसके अधीन होकर बनाते हैं पवित्र आत्मा की मदद से। पर आपकी योजना आपकी सद्य इच्छा को दिशा देती है। तो सोचिए, किस बारे में आपको योजना बनाने की आवश्यकता है। प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा योजना बनाने में आपकी मदद करे और फिर उसे पूरा करने में भी आपकी अगुवाई करे। देखिए, करना आपको होगा, करना हमेशा आपको, कर्म आपका होगा, सामर्थ और समय परमेश्वर का होगा।
और छठी चीज जो पौलुस करता है वह है कि वह फल की आशा करता है। क्या है वह फल जिसकी वह आशा आप करते हैं? क्या है वह फल? फल वह है, फसल है, फल वह फसल है जो आपके जीवन में परमेश्वर के कार्य को प्रकट करते हैं। आपके जीवन में वो बदलाव है, वो परिवर्तन है जो परमेश्वर लेकर आते हैं। थोड़ा समय निकालकर उस फल को पहचानिए। क्या है वह परिवर्तन जो आपके जीवन में परमेश्वर लेकर आए हैं, जिसको लेकर आप हर्ष मना सकते हैं, खुश हो सकते हैं? वही है फल, वही है फसल। एक तो आप इस फल के लिए परमेश्वर का आभार व्यक्त करते हैं, दूसरा ऐसे ही फलों की अपेक्षा आप औरों के जीवन में भी करते हैं और उसके लिए प्रार्थना करते हैं और प्रयत्नशील भी रहते हैं। जब किसी ने मुझे सुसमाचार सुनाया था तब केवल मेरा जीवन ही नहीं बदला, पर हर उस मनुष्य के जीवन में प्रभाव पड़ा जो मेरे द्वारा आज परमेश्वर का वचन सुनते हैं और सीखते हैं, और उनके भी जो जिनकी सेवा यह लोग करेंगे आगे चलकर, ये करने वाले हैं। फल से फल उत्पन्न होता है और आपके जीवन में जब परिवर्तन के फल परमेश्वर लेकर आता है वह आगे चलकर इतिहास पर प्रभाव डालते हैं। तो सोचिए कि कौन से वो फल हैं जो परमेश्वर आपके जीवन में लेकर आए, जिसके लिए आप आनंद बना सकते हैं। इन आयातों में पौलुस न केवल इन 6 काम की चर्चा करता है बल्कि अपने हृदय के रवैये को भी बताता है जो प्रेम, सेवा और प्रभावशालीता उत्पन्न करते हैं। 3 महत्वपूर्ण रवैये। मुझ पर सभी का कर्ज है, दूसरा मैं तैयार हूं, और तीसरा मैं शर्मिंदा हूं। वह कहता है कि यूनानियों और गैर यूनानियों, बुद्धिमानों और मूर्खों का सभी का कर्जदार हूं। वह ऐसा मानता है कि सब पर उसका कर्ज है जो सुसमाचार सुनाकर ही पूरा होगा, और इसलिए वह कहीं भी सुसमाचार का उपदेश देने को तैयार। यह एक बहुत ही शक्तिशाली सोच है। अगर आप सोचते हो कि आपके ऊपर कर्ज है, केवल परमेश्वर का अनुग्रह का ही नहीं पर लोगों के प्रति आपके दायित्व का, तो उनको सुसमाचार सुनाना आपका कर्तव्य बन जाता है और यही आपकी प्रेरणा भी होता है। मैं सुसमाचार को क्यों सुनाता हूं? क्योंकि मुझ पर कर्ज है जो सुसमाचार सुनाकर ही पूरा होगा। और फिर पौलुस कहता है कि सुसमाचार के लिए मैं शर्मिंदा नहीं हूं। अब कोई सुसमाचार को लेकर कैसे शर्मिंदा हो सकता है जबकि इसमें लोगों को उद्धार करने की क्षमता है? पर सच्चाई यह है, जब भी मैं सुसमाचार सुनाता हूं तो लोग मुझे गलत समझते हैं, वे मेरा मजाक बनाते हैं, धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाते हैं। पर सच्चाई यही है कि यीशु मसीह ही दुनिया का सबसे अच्छा सुसमाचार है। अगर यीशु मसीह के अलावा कोई दूसरा मार्ग होता परमेश्वर तक पहुंचने का, तो यीशु मसीह को इतनी क्रूर, निर्दयी मृत्यु झेलनी नहीं पड़ती। पौलुस सुसमाचार को लेकर शर्मिंदा नहीं था क्योंकि वह जानता था कि यीशु ने केवल अपना जीवन ही क्रूस पर नहीं दिया, पर वह विजयी होकर तीसरे दिन जी भी उठा। वह क्रूस पर टंगा नहीं रहा, कब्र में नहीं रहा। वह सच्चाई में जीवन और इतिहास बदलने वाली ताकत है कि यीशु मसीह पुनरुत्थित हुआ है। आज का हमारा समाज ताकत और शक्ति की प्रशंसा करता है, सामर्थ हमें आकर्षित करता है, पावर। पर पौलुस इस बात पर जोर देता है कि सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी शक्ति, सामर्थ, पावर यीशु मसीह में प्रदर्शित हुई जब क्रूस पर उसने अपने जीवन का बलिदान दे दिया और फिर वापस वो मरों में से जी उठा। यह हमारी पारंपरिक समझ के बिल्कुल परे है, पर यह परमेश्वर की ताकत है जिसने इतिहास को बदल दिया और आज भी बदल रही है। उसके लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आइए प्रार्थना करें। यीशु मसीह धन्यवाद, धन्यवाद इस सुसमाचार के लिए जो यह बताता है कि तू मुझसे प्रेम करता है। सुसमाचार जिसमें तेरी सामर्थ है, सामर्थ उनके उद्धार की जो तेरे पर विश्वास करते हैं, जो तूने मेरे जीवन में किया है, उसके लिए तेरी सराहना करता हूं। मेरे अंदर आभार की, कृतज्ञता की आत्मा दे। दूसरों की सेवा के लिए उनके लिए प्रार्थना करने की प्रेरणा दे। मैं प्रोत्साहित करने वाला बनूं। तेरी अगुवाई में योजना बनाऊं और जो फल तूने दिए हैं उसके लिए आनंद मनाऊं और दूसरों के जीवन में भी उन फलों को की कामना करूं। प्रार्थना करता हूं यीशु तेरे नाम से, आमीन। रोमियो 1:8-17 के इस अध्ययन में शामिल होने के लिए धन्यवाद। कल हम रोमियो के 1 अध्याय के 18 से 23 के साथ मिलकर अपनी खोज को जारी रखेंगे।
तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।